एक दो कोचिंग संचालक है, उन लोग बेबुनियाद आरोप हम लोग पे लगा रहा है कि कोई 30 लाख 35 लाख है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग की गरिमा को कहीं ना कहीं गिराया जा रहा है। कोई भी अगर ये साबित कर दे कि हम लोग इलीगल तरीके से आए हैं, हम लोग अपने आप को एग्जाम से हटा लेंगे सर। इसमें आरोप लगाया गया कि पेपर लीक का मामला हुआ है, लेकिन जितना भी जो आरोप है सब बेबुनियाद है। जांच एजेंसी से ये चाह रहे हैं कि जो आरोप है उसको त्वरित जांच करे और कोर्ट में तुरंत सबमिट करे। जेएसएससी सीजीएल के सिलेक्टेड जितने भी लोग हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, आज तमाम जो लोग हैं वो बापू वाटिका में इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि हम लोगों पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि 35 लाख दे करके हमने नौकरी खरीदी है। तो ऐसे लोगों से हम आग्रह करते हैं कि वो प्रूफ लाएँ, साक्ष्य लाएँ और उसके बाद ही आगे कुछ बातें करें, फालतू की बयानबाजी जो है ना करें। उससे पहले बता दें कि न्यूज़ बाइस्कोप देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं, जितने भी जेएसएससी सीजीएल के सिलेक्टेड लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी बातों को सभी के सामने रख रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ मसला है हम बात करेंगे इन्हीं लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रीज़न क्या है इकट्ठा होने का, क्या परेशानी क्या हो गई। आप कहाँ से हैं? पलामू से। पलामू से। क्या परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि हम लोग झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम दिए थे और हम लोग का प्रारंभिक रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, जिसमें बहुत से लोगों का 2231 लोगों का डीवी हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि इसमें पेपर लीक का मामला सामने आया है और उन लोग का कहना है कि जो भी छात्र पास हुए हैं सब लोग कहीं ना कहीं 30 लाख 35 लाख पैसा देकर आए हुए हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी हम लोग छात्रों का डीवी हुआ है सब मेरिटोरियस छात्र हैं और सब अपने मेहनत के दम पर यहाँ पर आया है। अधिकांशतः छात्र जेपीएससी मेंस दिए हुए हैं और बहुत सारे सेंट्रल के एग्जामों में पास किए हुए हैं। लेकिन बार बार इनका जो आरोप लगाया जाता है झारखंड के कुछ कोचिंग संचालकों के द्वारा, उस पर हम लोग का हमेशा मानहानि ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग की गरिमा को कहीं ना कहीं गिराया जा रहा है और मेहनत को नकारा जा रहा है। इस परीक्षा में लगभग 96% झारखंडी छात्रों का हुआ है और उन लोग खुद इस तरह से लगता है कि उन लोग खुद सेटिंग करता था, लेकिन इस बार सेटिंग नहीं कर पाया है। तो ऐसा आरोप लगा रहा है कि इसमें पेपर लीक हुआ है। चलिए, तो और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम हजारीबाग जिला से। हजारीबाग से आए हैं, फिर इकट्ठा हुए, क्या परेशानी क्या हो गई? सर जैसे मैं सीजीएल पास डीवी करा चुका छात्र हूँ। इसमें आरोप लगाया गया कि पेपर लीक का मामला हुआ है, लेकिन जितना भी जो आरोप है सब बेबुनियाद है। और हम सरकार से एक मांग करते हैं कि हम मेहनती छात्र हैं, हम एक पीएच छात्र हूँ। मैं दिन रात मेहनत करके मैं इस एग्ज़ाम को निकाला हूँ, जिसका मेरा मार्क्स 480 नंबर में है। और लोग यहाँ बोल रहा है कि 600 प्लस किया स्कोर, बहुत बड़ा स्कोर किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारा सब सेटिंग वाला है, तो सेटिंग वाले यहाँ कुछ मैटर नहीं है। अच्छा जी, तो क्या चाह क्या रहे हैं आप लोग? हम सरकार और जांच एजेंसी से ये चाह रहे हैं कि जो आरोप है उसको त्वरित जांच करे और कोर्ट में तुरंत सबमिट करे, ताकि फैसला हम लोग के फेवर में आए और जो कोर्ट के द्वारा जो निर्णय होगा वो हम लोग को सर्वमान्य होगा। हम यही सरकार से कहते हैं। इनका कहना है कि जो भी आरोप जो लग रहा है तो जांच जो हो जल्द से जल्द हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि जो हम लोगों पे आरोप लग रहा है उस चीज़ को एक बार फिर से हम को समझ सके। इकट्ठा हुए एक बार फिर से, क्या परेशानी क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो सीजीएल का मामला है वो तो कोर्ट में जा चुका है। परेशानी यही है कि एक दो कोचिंग संचालक है, उन लोग बेबुनियाद आरोप हम लोग पे लगा रहा है कि कोई 30 लाख 35 लाख है और उसमें तो डीजीपी से नाम भी लिए हैं। एग्ज़ाम फाइटर के संचालक है, मतलब एक दर्जन कोचिंग संचालक एक्टिव है, उसमें एग्ज़ाम फाइटर को खुद एग्जाम्पल दिए हैं। तो वही पैसा उगा उन लोग कर रहा है और पब्लिक में नेगेटिव माहौल बना दिया है कि सब सेटिंग वाला है, और ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम सबसे फेयर हुआ है, 96% झारखंड के स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो यही बात है कि जो उन लोग माहौल फैलाया है वही हम लोग न्यूट्रल करना है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब फेयर लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। ये जो कोचिंग संचालक ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो एक सरासरी गलत है और सरकार से भी अनुरोध है कि ऐसे कोचिंग संचालक पर सख्त एक्शन लिया जाए।
क्या परेशानी क्या हो गया? तो मामला जो है वो कोर्ट में जा चुका है। अब 7 मई को जो भी होगा वो क्लियर होगा कि क्या दूध का दूध है, क्या पानी का पानी जो होगा वो 7 मई को पता चलेगा। जी, मैं सबसे पहले बाइस्कोप के दर्शकों को झारखंडी जोहार करता हूं। देखिए, एक्चुअली क्या है, मैं अपना सबसे पहले परिचय देते, मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ, मैं लातेहार ज़िला से हूं। सर, आदमी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात से है कि लोग हमें बदनाम कर रहे हैं। बदनाम इस सेंस में कर रहे हैं कि डायरेक्ट बोला जाता है कि ये लोग पैसे दे के नौकरी लिए हैं। आप सीधा सीधा एक मेरिटोरियस कैंडिडेट का, उसका मेहनत का गाली देने का काम कर रहे हैं। वो अपना 10-10 साल का मेहनत करके लगा हुआ है। आप पहले देख रहे हैं कि 2016 से जो एग्ज़ाम हो रही है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, किसी न किसी एलिगेशन में फंसता चला गया। आज बच्चे फिर भी एक आस लगा कि इस एग्ज़ाम के पीछे अपना उम्र गंवाते चले गए हैं कि नहीं अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। और ऐसे करते करते आज 10 साल के बाद अगर लोगों को सिलेक्शन मिला है, उन्हें फाइनल मेरिट लिस्ट में आने का मौका मिला है, तो वो लोग इसके लिए अगर आगे आ रहे हैं तो उन्हें बदनाम किया जा रहा है कि नहीं पैसा दे के आए हैं। जबकि इसके पीछे पुलिस प्रशासन और इतने सारी CID की टीम, SIT की टीम गठित की गई है, जांच चल रहा है। अभी तक बार बार उनके द्वारा ये कहा गया कि कोई भी ऐसा पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है जो ये साबित करता हो कि पेपर लीक हुआ है। तो ये लोग अपने आप में जज बन जाते हैं, मीडिया बाइट दे के अपने YouTube चैनल से मीडिया बाइट दे देते हैं कि नहीं पेपर लीक हुआ है, ये सबूत है, वो सबूत है। इनका एक आदमी बोलता है एग्ज़ाम से पहले, नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने बोलता है, वो बोलते हैं कि भाई पेपर लीक हुआ है और इस बार पेपर में मैं सबूत देता हूँ पेपर लीक हुआ है और 95% कट ऑफ जाने वाली है, 90% प्लस कट ऑफ जाने वाली है। आज तो 60%, 70% से भी कम में लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो उनका दावा कहाँ है? और ये सच बात है कि अगर किसी जगह पे पेपर लीक होती है और सेटिंग के थ्रू अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो उसका जाहिर सा बात है कि कट ऑफ 90% से प्लस रहता है, लेकिन यहाँ पे तो 55-60% लोगों में भी सिलेक्शन हुआ है। दूसरी बात, अगर पेपर लीक होते हैं तो बहुत सारे लोग, कम से कम जो जनरल कैंडिडेट है, बाहरी लोगों का आने का प्रबल संभावना होता है। लेकिन सचिव महोदय ने क्लियर करके लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 96% झारखंडियों का सिलेक्शन हुआ है। तो अगर 96% झारखंडियों का सिलेक्शन हुआ है तो किस आधार पर ये लोग इस बात को पुख्ता से उठाते हैं कि पेपर लीक हुआ है? किस आधार पर कहते हैं? हम लोगों ने इससे पहले जितने सारी मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हम लोगों ने सब में एक साथ बोला कि अगर किसी भी आदमी में, जो हम पे एलिगेशन लगाते हैं, किसी भी आदमी में ये दम है या उनमें इतना सामर्थ्य है कि हमें ये सिद्ध कर सके कि हम सेटिंग के थ्रू आए हैं, तो ये सिद्ध करके दिखाएं, हम लोग एग्ज़ाम से अपने आप को हटा लेंगे। लेकिन ये लोग सिर्फ आरोप लगाने का, हम लोगों को बदनाम करने का षड्यंत्र रचते हैं। अगर आप हमारी मानसिकता के साथ, हमारी सम्मान के साथ अगर आप प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, गाली देने का काम करेंगे, तो हम लोग सामने आएंगे, क्योंकि हर किसी का अपना मान सम्मान बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मान सम्मान से जीना आदमी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये लोग बार बार इस तरह से एक तरह गाली देने का काम करता है, तो इसीलिए इन लोगों को एक साक्ष्य देने के लिए, जवाब देने के लिए हम लोग सभी एक साथ इकट्ठा हुए हैं और हम लोग अपनी आवाज़ लोगों को तक पहुंचाना चाहते हैं। इन्होंने लोगों के भावना के साथ गलत मैसेज देके ये फैलाने का काम किया है कि लोग सीटिंग वाले लोग हैं, ये लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। जितने सारे लोग हैं सारे के सारे जेन्युइन कैंडिडेट हैं और सभी लोग ये दावा करेंगे कि किसी में भी अगर ये लगता है तो उनको साबित करे, वो अपना, सभी हम लोगों ने मीटिंग करके भी ये बोला, कोई भी अगर ये साबित कर दे कि हम लोग इलीगल तरीके से आए हैं, हम लोग अपने आप को एग्जाम से हटा लेंगे सर। तो साफ तौर पे इनका कहना है कि जो भी इन लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि जितने भी छात्रों का सिलेक्शन हुआ है वो 30 लाख 35 लाख रुपए दे करके उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे में अब इनका कहना है कि हम लोग सब इकट्ठा होकर के और कहीं ना कहीं इस चीज़ की मांग करते हैं कि जो जांच चल रही है JSS सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर के, वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। वैसे आपको बता दें कि जो कोर्ट में है इसकी सुनवाई, अब जो आखिरी सुनवाई है, जो अगली सुनवाई है वो 7 मई को होनी है और उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी अरुण को दीजिए इजाजत। देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल ICU, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी ICUs, इमरजेंसी केयर,
MRI, CT scan, advanced cath lab, fully automated path lab, eco, ultrasound, ultra modular patient beds और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री